ये अगला जो प्रश्न है यानी आवाज सादा के बाद में जो दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं वो रिक्त स्थान वाले आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है नंबर 22 नंबर, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्राप्त होता है। तो आपने वियोजन जो अवक्रिया है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया में पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। तो उसमें पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कौन सा क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। तो इसके खाली जगह में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज, यहाँ आंसर लिख देंगे हम ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। दूसरा प्रश्न है, सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर जो परत का निर्माण हो जाता है, वो सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद तो किस पर मतलब दीवारों पर परत का निर्माण हो जाता है। तो वो परत बनती है, वो किसकी बनती है? तो उस परत का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यानी ये हमने पढ़ा है संयोजन अवक्रिया में। संयोजन अवक्रिया में पढ़ा है कि सफेदी करने के लिए बिना भुजे हुए चूने के उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है। तो ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O, यानी CaCO3 और H2O। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट की परत का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ ये प्रश्न है कि सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद खाली जगह की परत का निर्माण होता है, तो वो कौन सी परत बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको संगमरमर भी कहते हैं। तो यहाँ उत्तर हो गया CaCO3 की परत प्राप्त होती है। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अंतर्गत बनने वाले अवले पदार्थ को कहते हैं। तो हमने पढ़ा है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अवले पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अवले पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप। अवले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अवक्षेप। इसी क्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है 25 नंबर, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। तो ये तो पढ़ा है हमने कि कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? नीला। तो यहाँ नीले रंग का, नीला। अगला, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को क्वथन नली में लेकर गर्म करते हैं तो एक धुआं, किस रंग का धुआं है वो उत्सर्जित होता है? तो देखिए लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल वर्ग, और इसको हम क्वथन नली में लेकर के इसको गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करेंगे तो एक तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा PbO, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तो एक इसमें ऑक्सीजन गैस प्लस O2। यानी देखते हैं इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे जो भूरे रंग का जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भूरे रंग की होती है, ये भूरे रंग का धुआं निकलता है वो है NO2। तो लेड नाइट्रेट के चूर्ण को जब क्वथन नली में लेकर गर्म करेंगे तो वो कैसे रंग का धुआं? NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका ये आंसर हो गया NO2। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं 5-6 पूरी किताब से। तो इसलिए मैंने इस पाठ में जो अंतर्गत दे रखे हैं वो ये है, और भी प्रश्न बनाते तो ये आपको इस तरीक़ा से है। अगला, हेलो। तो देखिए अभी आपने पहले आवाज सादा वाले प्रश्न पढ़े थे, फिर रिक्त स्थान वाले। अब आते हैं ये एक शब्द के उत्तर। तो इनको आप अगर आपको अच्छे लगे हों आवाज सादा वाले तो इस चैनल को ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। और आगे का जो प्रश्न है जो एक शब्द में पूछ लेते हैं, जैसे कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये आपकी बुक में है कंकाली या ढांचा समीकरण। तो ये अंदर से बने हुए बना करके पेपर में पूछ लेते हैं। तो इसका जो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषा आप लिख सकते हैं। इनको आपको मैं बोल के बताऊंगा, आपको लिखना है कि कंकाली या ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए कंकाली या ढांचा समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर यानी अभिकारकों में उत्पादों में परमाणुओं की, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो वो कहलाता, बराबर नहीं हो
तो वो कहलाता है कंकालीय ढांचा समीकरण। यानी तत्वों में परमाणुओं की जो संख्या है अभिकारकों में और उत्पादों में दोनों ओर बराबर नहीं हो तो उसे कहेंगे कंकालीय या ढांचा रासायनिक समीकरण। और एक लगाया था हमने संतुलित रासायनिक समीकरण, तो जब अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है, तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि कंकालीय या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। देखिए अगला प्रश्न है 28, रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि क्या कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, या इसका हिंदी में नाम है अनुमान विधि। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, या इसको कहते हैं अनुमान विधि, अनुमान विधि। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होता है, द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है द्रव्यमान को, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम लिखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। अगला है अभिकारक एवं उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यानी अभिकारक किसे कहते हैं, तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और जिन पदार्थों में अभिकारकों से मतलब उत्पादों का निर्माण होता है, तो वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से होता है उसे उत्पाद कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अगला है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जल का सूत्र लिखिए। तो फेरस सल्फेट FeSO4, और ये कह रहा है कि क्रिस्टल जल जिसमें जल की मात्रा हो तो FeSO4.7H2O, तो ये इसका होता है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल। केवल फेरस सल्फेट पूछे तो FeSO4 है, और क्रिस्टल जल है तो 0.7H2O। BaSO4 में धनात्मक ऋणायन को बताइए। तो देखिए BaSO4, Ba यानी बेरियम तो धनायन होता है, Ba2 धनायन, और वह SO4 यानी सल्फेट है वो ऋणायन होता है 2 ऋणायन, या ऋणायन 2 या 2 ऋणायन। तो ये इसमें धनायन Ba बेरियम और ऋणायन है वो सल्फेट, इसका नाम है सल्फेट आयन, सल्फेट ऋणायन, और इसका नाम हो गया बेरियम धनायन, बेरियम धनायन। तो ये आज का जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उसमें जो मुख्य अति महत्वपूर्ण दे रखे हैं तो वो हमने आपको चुन करके और उन सभी को बताया गया है। और एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से कोई सा भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको अच्छी तरह से देखें, और अगले चैप्टर के लिए फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे।